Hi guys, hope all of you are doing great. And guess what are we going to do today? Yes guys, in today's VIP, what are we going to do is we are going to study the difference between questions. मतलब आपने सुना होगा ना, right? The difference between arteries and veins. इन दोनों के बीच का difference बताओ, right? So these are the questions which we are going to do from life process chapter. That is difference between questions. है ना, difference between what's the difference between these and these, like for example arteries, and what's the difference between respiration and photosynthesis, what's the difference between blood and lymph. Yes, so these are the important questions which will give you a more conceptual clarity, ठीक है, or it will help you in board exams also. So do watch it till the end guys, go the extra mile, it's never crowded. The whole point is, yes guys, going the extra mile मतलब थोड़ा आगे जाना चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं उससे हमें ज्यादा एक्स्ट्रा जाना चाहिए. मतलब जब आपको लगता है ना कि बस हो गया यार, अब और हो नहीं रहा, तो व्हाट यू सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू ट्राई मोर. यस, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जैसे मैं बताया डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, बट यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, लेट अस सी. यस, ऑटोट्रॉफिक and heterotrophic. Oopsie. ये हो गया. हाँ जी, डिफरेंस क्या होगा गाइस? ठीक है गाइस, द होल पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स जो अभी तक हमने नहीं करा है, एंड मेक यू थिंक बेसिकली. ठीक है, तो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इज कि थिंक, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि क्या क्या हो सकता है. ठीक है, चलो सोचते हैं क्या क्या हो सकता है. भैया ऑटोट्रॉफिक कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉफिक डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, है ना, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ठीक है, और क्या लिखेंगे हम इसमें? यस, एग्जाम्पल प्लांट, हेटेरोट्रॉफ का एग्जाम्पल फंगाई, एनिमल्स लिख सकते हो. और क्या ऐड कर सकते हो, है ना, इट इज अ प्रोसेस बाय विच फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, है ना, जिससे हम यूज करते हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. क्या क्या हो सकता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम सॉलिड फूड खाते हैं. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है. और क्या हो सकता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है. सैप्रोफाइटिक मतलब ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर. तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी देयर. और कुछ याद आ रहा है? यस, और कुछ याद आ रहा है? सोचो सोचो. यस, सोचा है कि तुमने ये कब है? सोचा नहीं तो सोचो अभी. ठीक है, लेट अस सी. अब देखो, देखें, फूड इज सिंथेसाइज्ड by green plants using carbon dioxide and water. Food is obtained directly or indirectly from autotrophs. Directly मतलब सीधा अपने प्लांट को खा लिया, like eating पालक एक्सेट्रा. Indirectly मतलब eating, indirectly मतलब eating a organism which eats plant, मतलब नॉन वेज खाना. ठीक है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने मिस कर दिया, है ना. क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जरूर हमें याद करना चाहिए. ठीक है, फूड इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डे, इट इज कैन बी ऑब्टेन्ड. हाँ, ये भी बहुत सही बात है. ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, बस दिन के टाइम में जब सनलाइट होगा तभी हो पाता है. हेटेरोट्रॉफ तो आपके जब मन करा तब जाके चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, करते हो, हम मैगी खा ली. यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स. ऑल द ग्रीन प्लांट एक्सेट्रा, एनिमल्स. यस गाइस, दीज आर द टू एग्जांपल्स देखना. ठीक है, तो हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड, आप लिख सकते हो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. Heterotrophic, it is the process by which organisms obtain food from other organisms. Here it is obtaining food using carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. Here it is obtaining food from the other organism. I hope I am making it clear guys. ठीक है ना. तो ये चार मतलब देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट यू कैन सिंप्लीफाई दिस एंड राइट. ठीक है, बट दीज पॉइंट्स आर वी मिस्ड आउट, है ना. क्लोरोफिल वाला तो हमने बहुत ही मिस किया. And yes, it can be prepared during the day, it can be prepared during the all the time. आगे चलते हैं. Difference between aerobic and anaerobic respiration, very important. ठीक है, एग्जाम में जरूर आएगा ये. नहीं आता तो मुझे बस बोलना कि सवाल नहीं आया है. ये सवाल तो आपने बोला था. बच्चे आजकल क्लिप भेजते हैं मुझे, सर ये देखो आपने ये बोला था, ऐसा हो गया. तो एग्जाम के बाद मेरे को आ गया सारी क्लिप्स भेज रहे कि ये आपने बोला था, तो आया ही नहीं है बेटा. 90% आएगा. तो अब इसमें चलो आप पॉज करो और सोचो क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या याद आता है हमें. एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. फिर
हम रॉ मेटेरियल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एरोबिक में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। एनारोबिक में क्या बनता है? दो बन सकता है, इथेनॉल प्लस CO2 या फिर लैक्टिक एसिड, है ना। देन एनर्जी इधर 38 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनारोबिक में ओनली 2 ATP एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यस गाइस, तो ये सब चीजें बेसिक्स हैं, है ना। और कुछ बताओ, और कुछ? यस, और कुछ याद आ रहा है? यस, एरोबिक हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। गाइस सी, कैन यू सी? देखो मैं सोच रहा हूं, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग, बट आई वांट ऑल ऑफ यू आल्सो टू थिंक, ठीक है। जब मोर यू थिंक दैट इज द रिवीजन, ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम बस रीड करते जाते हैं, दैट इज नॉट रिवीजन। रिवीजन इज थिंकिंग। सोचो, सोचा है तुमने क्या कभी, सोचो मैं है तो सोचो अब है, तो दैट इज व्हाट इज रिवीजन। आगे चलते हैं। देखो, इट ऑकर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एनारोबिक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए ही नहीं। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये बस साइटोप्लाज्म होता है ना। पहले ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, फिर पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहां पे बस साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ हो जाता है। एंड प्रोडक्ट्स CO2 and water, here end product is can be ethanol and carbon dioxide or lactic acid. Lactic acid in case of muscles, ethanol and carbon dioxide in case of both. Ethanol and carbon dioxide in case of fermentation or yeast. 38 ATP होता है, here only 2 ATP. 36 नहीं, 38 है। Yes, very good. Then guys, आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में पता है? Yes, I was getting initially जब एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा था कि सब बहुत ही डिफिकल्ट हो रही है, आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू स्कोर और नॉट, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यस, हियर यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड क्विज़ेस ऑन द वेदांतु का प्लेटफॉर्म। मतलब आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे वहां पे हाई लेवल क्विज़ेस होती हैं। देन यस, you get to compete with the students of the world, entire world के students आप compete कर सकते हो। but what I see is, चलो world में तो कम होगा, but आप अपने state के बाहर वाले students से compete कर पाते हो। then interactive replays and quizzes and leaderboard, मतलब yes guys, interactive replay, आप जब चाहे आपको replay करके देख सकते हो। quizzes होते हैं, leaderboard, आपको मेंटी पसंद है? हमारे यहाँ रोज मेंटी होता है। yes, आप बस क्लिक करो, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। and doubt solving, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, डेली टेस्ट एंड असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग। इससे क्या होता है, रेगुलरली यू कीप ऑन यस एनालिसिस होता रहता है कि आप कितना, हाउ यू नो, हाउ मच डू यू नो। देयर आर 5000 माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज क्या होता है, चैप्टर वाइज कोर्सेज आप देख सकते हो, एंड यू गेट अ वेरी हाई थिंग्स एट अ वेरी लेस प्राइस। यू कैन यूज दिस कोड टू एक्स्ट्रा गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट गाइस। यस गाइस, आप ये वाला कोर्स जरूर ले सकते हो टिल 21 जून वाला। यू कैन गेट दिस कोर्स एट 1166। ये तो बहुत ही सही है, पूरा एकेडमिक ईयर का प्लान ले सकते हो एट 1166। वेरी गुड यार। यस कूल, तो यू कैन टेक अप दिस कोर्स गाइस, इट कम्स आउट टू बी 5 रुपीज। बहुत ही अमेजिंग, आई बिलीव दिस इज वेरी अफोर्डेबल, आप ले सकते हो। यस, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डू वन मोर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या डिफरेंस होगा? यस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में कम रेस्पिरेशन होगा, इज लेस एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में ज्यादा होता है बिकॉज प्लांट्स नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस, है ना। एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? यस, एनिमल्स में रेस्पिरेशन का होता है, यस रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्लांट में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। यस, देखिए इसका आंसर, वेरी गुड। यस, ब्रीदिंग इज एब्सेंट, हियर ब्रीदिंग होता है, एनिमल में ब्रीदिंग होता है ना। ब्रीदिंग इज टेकिंग ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देन rate is very low, here rate is generally
high. The rate of exchange of gas or respiration is high. Respiratory surface, yes, respiratory specific respiratory surface नहीं होती, जैसे कि alveoli होता है हमारे lungs में, है ना, इनमें ऐसा कोई स्पेसिफिक सरफेस नहीं होता, हर सेल अपना ऑक्सीजन खुद ही ले लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसेस अंदर जाती है ना, और सेल्स के पास पहुंच जाती है। स्टेम्स में लेंटिसेल्स होते हैं, उसके थ्रू गैसेस अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। सिमिलरली रूट्स में रूट हेयर होता है, उसमें थ्रू होता है, ठीक है। तो कोई रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है एक्सेस। यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्किन, फ्रॉग के केस में स्किन में होता है ना, और ह्यूमंस के केस में एल्वेलाई और लंग्स में होते हैं ना बेटा। तो दैट्स ऑल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, हियर इट इज प्रेजेंट, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव अ गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट, यहां पे ब्लड, यस, ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, यस, है ना बेटा, वेरी गुड। कॉमन प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहते यहां पे, व्हाट इज देयर, देयर इज अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, दैट इज ब्लड। ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उसी को यूज कर लेता है ये। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, हम आउटसाइड से ऑब्टेन करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंज्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस है वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। इट इज सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, हम कोई यूज नहीं करते। देखो गाइस, बहुत ही, अब देखो ये सब ना बहुत ही वेग से है, बहुत ही वेग से, मतलब ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी लिख दो, कुछ भी इन द सेंस डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। उसी के बेसिस पे जितना आपको नॉलेज आता है उसको बस मॉडिफाई करके लिखना आना चाहिए आपको। गाइस आई विल प्रॉमिस यू, जितना भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, सबका आंसर आपको आता होगा, उसको बस थोड़ा मॉडिफाई करके। दैट इज व्हाई आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मिसिंग, वो करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, अगेन think about it. Yes guys, think about it. Difference between blood and lymph. Blood is red color, lymph is white color, है ना। सबसे पहला तो यही हो गया। Then blood is the major transportation system, is a part of major transportation system. Lymph is also helps in transportation, but it is, you know, not major, minor कह सकते हैं। और क्या लिखेंगे? Yes. Components of the blood. Blood contains plasma, RBC, WBC, platelet. Lymph contains only plasma and some amount of WBC. है ना, ज्यादा उसमें होता नहीं कुछ। Then blood का function है transport gases, nutrients, है ना, hormones, everything. Lymph main function transport fat, immunity, ना, provide immunity. Blood flows through blood vessels, lymph flows through lymphatic vessels. है, let us see. Yes, the major thing first, जैसे कि मैंने बताया था, color red होता है, lymph होता है। ब्लड इज ओपेक, लिम्फ इज सेमी ट्रांसपेरेंट, लिखना है लिख सकते हो, बट या इट इज विस्कस थिक, विस्कोसिटी इज लो, वो ज्यादा थिक है। ये भी इतना जनरल पॉइंट नहीं है, लेट अस गो फॉर द जनरल पॉइंट। इट कंटेन्स आरबीसी, इट में आरबीसी एब्सेंट, दिस इज अ वेरी जनरल पॉइंट, तो हमें ये लिखना आना चाहिए, ये तो हमें लिखना चाहिए था, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला। देन डब्ल्यूबीसी इसमें बहुत हाई होता है बेटा, 5000 to 8000, बट इसमें कम होता है कंपैरेटिवली डब्ल्यूबीसी। अब बट लेकिन एक बात सोचो, डब्ल्यूबीसी 5000 लिखा है तो हमारा आरबीसी कितना होता है, मिलियंस में होता है, याद है आपको, 5 to 5.5 मिलियंस। डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी कितने होते हैं, मिलियंस में, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, थाउजेंड्स में। देख लो डिफरेंस कितना ज्यादा है। और प्लेटलेट कितने होते हैं, लैक्स में होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन होता है ब्लड सेल्स में, सबसे ज्यादा आरबीसी होता है इन मिलियंस। मिलियंस मतलब 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर, 1 million is 10 lakh, okay, 10 to the power 6. Platelets are in lakhs, 2 to 5 lakhs ऐसा कुछ होता है। Leukocytes are in thousands, WBC are in thousands, कम होता है बहुत ही। Blood flows rapidly, blood बहुत ही तेज फ्लो करता है, फ्लूइड लिम्फ थोड़ा कम फ्लो करता है, धीरे फ्लो करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो इज बाई डायरेक्शनल फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स टू हार्ट, मतलब ब्लड हार्ट से ऑर्गन पे जाता है, ऑर्गन से वापस आता है। लिम्फ लेकिन देखो लिम्फ क्या करता है बेटा, इट फ्लोज ओनली फ्रॉम टिश्यूज टू सबक्लेवियन वेन्स, मतलब टिश्यू से वेन में जाता है, टिश्यू से वेन में जाता है। क्लेवियन मतलब देखो, क्लेवियन मतलब होता है क्लैविकल, है ना, सब क्लैविकल, क्लैविकल के आसपास आर्म्स, पैर, नेक से, है ना, इनकी वेन में जाके लिम्फ मतलब रिलीज करता है अपना फ्लूइड। देन इट्स अ मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम, इट फंक्शन द मिडलमैन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, ये मिडलमैन है। मतलब लिम्फ मैं बताता हूं आपको, देखो होता क्या है,
ये मान लो ये ऑर्गन है, लेट अस से दिस इज ऑर्गन है ना, लेट अस से दिस इज ऑर्गन। यहां पे एक आर्टरी आई, एक वेन निकले बाहर, ठीक है। देयर आर सेल्स, ये सेल्स है, यहां पे कैपिलरीज है, ठीक है। जब ब्लड आता है ना बेटा, कैपिलरीज, तो ब्लड का जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा, वो कैपिलरीज से निकल के यहां पे आता है, सेल्स के बीच में आ जाता है। द प्लाज्मा ओनली, प्लाज्मा अलॉन्ग विद WBC, RBC नहीं निकल पाता कैपिलरी के बाहर। समझ पा रहे हो, मतलब पाइप आ रही है, उसमें से प्लाज्मा और क्या निकल रहा है, WBC। अब ये प्लाज्मा और WBC जो यहां पे निकला है, ये कुछ लीक हो जाता है, ये थोड़ा सा लीक हो जाता है, एंड दिस इज देन रिटर्न्ड बैक। दिस लीक्ड फ्लूइड इज लिम्फ, दिस लीक्ड फ्लूइड इज रिटर्न्ड बैक टू द वेन्स। समझ रहे हो, तो ये होता है लिम्फ, है ना। आई होप यू इट इज क्लियर। तो गाइस सी एटलीस्ट सम कॉमन पॉइंट यू शुड बी राइटिंग, जैसे कि उसका फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन, लिम्फ का फंक्शन, कलर, RBC उसमें होते हैं, इसमें RBC नहीं होते, ठीक है। ये सब मेजर पॉइंट्स थे। इसके अलावा आप देख सकते हो WBC इसमें कम होता है, उसमें ज्यादा होता है ना। लिम्फैटिक वेसल से फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स से फ्लो करता है, तो चीजें लिख सकते हो। हार्ट पंप्स द ब्लड, लिम्फ में ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट माइट कम इन द एग्जाम ऑल्सो। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, यस गाइस कम ऑन टेल मी, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। दिस वी हैव डन ऑलरेडी, बहुत बार करा है। आर्टरी से करता है गाइस, कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी लिख देंगे। देन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, वेन्स आर थिन वॉल्ड। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती, वेन्स में वॉल्व्स होती हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, है ना। ये सब मेजर चीज है। यस, away from the heart towards the heart, thick, thin, it carries deoxygenated blood, it carries oxygen rich blood. Arteries have rigid wall, they have thin wall. Blood pressure is high, blood जो artery से flow करता है उसमें pressure high होता है, it has less pressure. Lumen of the artery is narrow, lumen मतलब जो diameter होता है artery का narrow होता है, whereas vein का lumen is bigger। यानी ये तो बहुत ही easy है, ये तो हमें पता ही है। Yes, difference between xylem and phloem, again very good question. Difference between xylem and phloem, come on guys, try, pause the video and try, think। सबसे पहला, ये water और minerals को transport करता है, it helps in transportation of water and mineral. Phloem helps in transportation of food, phloem helps in transportation of food. Then what else do we have? Come on. Then it's water and minerals, phloem helps in transportation of food. What else? Yes, xylem is made up of xylem vessels, xylem trachea, xylem parenchyma, xylem. Yes guys, it is made up of xylem vessel. It is made up of xylem tracheates. It is made up of xylem parenchyma, and it is made up of xylem fiber. Yes, phloem में क्या होता है? Phloem is made up of sieve tubes. Then it is made up of companion cell. It is made up of sieve tube, companion cells, phloem, parenchyma, and phloem fiber. ठीक है बेटा, इसमें मेजॉरिटी आर लिविंग, इसमें मेजॉरिटी आर डेड। ये डेड होते हैं, ठीक है, इसमें ये लिविंग होते हैं, ठीक है। फाइबर इज ऑलवेज डेड एंड ऑलवेज लिविंग, पैरेंकाइमा इज ऑलवेज लिविंग। तो इसमें वेसल, ट्रकीट और फाइबर डेड होते हैं, पैरेंकाइमा इज ऑलवेज लिविंग। इसमें सीव ट्यूब, कंपाइन सेल और पैरेंकाइमा लिविंग, फाइबर इज ऑलवेज डेड, ठीक है। ये हो गया, है ना। देन जाइलम में द फ्लो इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर जाता है। फ्लोएम में द फूड कैन मूव, नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, इट इज बाई डायरेक्शनल। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट,
Trachea vessel, xylem fibers and xylem parenchyma here. Sieve tube, companion cells जो मैंने बताया था. Yes, only parenchyma is living here. Everything is living except fiber. Mechanical strength भी देता है. Does not give it mechanical strength. ये थोड़ा skip कर सकते हो. But yeah, conduction of water is unidirectional. Here it is bidirectional. Okay, very important. Then difference between breathing and respiration. I also want you to write between breathing and photosynthesis also. Breathing क्या guys? Taking in oxygen, giving out carbon dioxide. Respiration, breathing is a part of respiration. Respiration is process of making energy. Photosynthesis, process by which green plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. That is photosynthesis. ठीक है? Then second, photosynthesis में glucose is made. Respiration means glucose is broken down. Photosynthesis is guys anabolic process. Anabolic मतलब छोटे छोटे को जोड़ जोड़ के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना. Respiration is catabolic मतलब बड़े से को तोड़ के छोटा छोटा बनाना. Yes, then breathing. Breathing क्या है guys? It helps in taking in oxygen. अच्छा breathing में तो कुछ होता ही नहीं है ना anabolic ना catabolic exchange of gases होती है. Then oxygen is released मतलब photosynthesis में respiration में oxygen is consumed and carbon dioxide is released. Photosynthesis में carbon dioxide is consumed and oxygen is released. सब लिख सकते हो. Happens in the photosynthesis happens in the leaves, in the chloroplast. Respiration happens in all the cells, in plants also. ठीक है? Breathing, the process of obtaining oxygen and releasing carbon dioxide, releasing energy होता है. Physical process, it is a biochemical मतलब बायोलॉजिकल और केमिकल भी है. केमिकल्स भी तो तोड़ रहे हो ना आप. लंग्स में होता है, ये सेल्स में होता है. एनर्जी यूटिलाइज होती है, यहां पे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, आप इसके रेस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो गाइस इस चीज को. यस, यू कैन राइट द सेम थिंग विद रेस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस आल्सो. यस, photosynthesis happens only in the plants. Respiration happens in all the living organisms, including plant, fungi, bacteria, etc. है ना? और कुछ बताओ. ठीक है? Do let me know more points which you could add to this. Okay, in the comment box. Yes, very good. Yes, guys, you can use this code ARPRO to get extra 20% discount, and do not forget to subscribe to the channel. Vedantu 11th and 12th भी बहुत amazing channel है. Vedantu 9th and 10th भी बहुत amazing channel है. Do not forget to subscribe to these channels, guys. They are going to be amazing. And yes, do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel. And yes, guys, you can follow us on Instagram also. है ना? Subscribe to all the teachers are available on Instagram. My channel is Amrit_RJ. And yes, keep smiling. Do let me know in the comment box आपको सेशन कैसा लगा. तो guys, now what are we trying is अभी हमारा फोकस यही है कि आपको जितना क्वेश्चंस करा सके कराएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराएं, जितना हो सके आपको मेकिंग यू एक्सपोज टू ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मेकिंग यू थिंक. तो कीप रिवाइजिंग विद अस, स्टे विद अस, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे. आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन.